दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नाइक और आज हम बात करेंगे जो देश में ड्राइवर जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये विरोध प्रदर्शन क्या उनका करना जायज़ है या नहीं जायज़ है, इस पर बात करेंगे सबसे पहले। और मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों के मन में गलतफहमियां हैं कि ये कानून ट्रक वालों के लिए ही है, जबकि ये कानून कार चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाने वाले उन पर भी लागू होगा। फर्ज कीजिए अगर किसी बाइक चलाने वाले से कोई पैदल चलने वाला को क्षति पहुंचती है, कि उसकी टक्कर से किसी पैदल चलने वाले की चोट आ जाती है या ऐसी टक्कर होती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो भारतीय न्याय संहिता में 10 साल और 5 साल सजा का प्रावधान है, उन सजाओं के जरिए ही उसको सजा दी जाएगी और जो जुर्माना होगा उचित, वो जुर्माना वसूला जाएगा। अब बात करते हैं कार वालों से भी। अगर कार वाले से कोई मानिए पैदल चलने वाला या कोई बाइक टक्कर हो जाती है, तो कार वाले पे भी वही लायबिलिटी होगी, वही जुर्माना होगा, वही सज़ा होगी जो नए कानून में दी गई है। इसी प्रकार ट्रक वालों पे भी वही कानून लागू हुआ जो इस नई भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है। अब देखा जाए कि जो ट्रक वाले ही जो ड्राइवर हैं वो विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से ट्रकों से मोटरसाइकिल वाली टक्कर हो जाती है, तो ट्रक वालों की गलती ठहराई जाती है, क्योंकि कहा ही जाएगा जो बड़ा है उसकी लायबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होगी। अगर कार वाले से मोटरसाइकिल वाले की टक्कर होती है तो कार वाले की लायबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि जो अपराध किया यह माना जाएगा कि गलती कार वाले की थी। उसी प्रकार ट्रक से कोई कार वाला टकराता है तो ये माना जाएगा कार वाले की गलती नहीं, ट्रक वाले की गलती थी। तो उसी हिसाब से ये कानून इन लोगों पे लागू होगा। अब बात करते हैं जो इस कानून में परिवर्तन हुए हैं। पुराने कानून में क्या था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति के चोट आती थी तो वो कंसीडर होता था रैश ड्राइविंग, यानी कि लापरवाही से वाहन चलाना सड़क मार्ग पर। तो उसमें 279 में 6 वर्ष की सजा होती थी और 1000 रुपये का फाइन होता था। और पुरानी एक 336 में भी लगती थी। 336 के अकॉर्डिंग 3 माह का कारावास था और मात्र 250 रुपये का जुर्माना था अगर छोटी मोटी किसी की चोट आई तो। अगर वही चोट ज़्यादा गंभीर है थोड़ी, तो वो होता था 337 में और 6 माह का कारावास और 500 रुपये का जुर्माना। ज़्यादा चोट आती है तो वो 337 के अकॉर्डिंग इसमें पहले सजा थी 6 माह की और इसमें जो जुर्माना था 500 रुपये था। अब वो जुर्माना बढ़ा दिया गया है। अब वो इसकी सज़ा होगी 125 में के सब क्लॉज बी में। और अगर किसी व्यक्ति के ज़्यादा चोट है, उसका ये अंग भंग हो गया है या कहीं फ्रैक्चर हाथ में, तो 338 के अकॉर्डिंग उसको जो सज़ा थी 1 साल की सज़ा थी और 1000 रुपये का जुर्माना था। अब बात करते हैं जो नया कानून है उसमें परिवर्तन क्या हुए हैं और अब किस हिसाब से सज़ा दी जाएगी। तो अब जो नए कानून में एक्सीडेंट की किसी की चोट आती है तो 281 के अकॉर्डिंग मुकदमा दर्ज होगा। और किसी की चोट आती है तो उसमें 125 भारतीय न्याय संहिता, जिसमें 3 माह का कारावास और 2500 रुपये फाइन होगा। अगर यही चोट ज़्यादा है तो 125 के सब क्लॉज बी के अकॉर्डिंग 6 माह का कारावास और 5000 रुपये जुर्माना। और अगर ऐसी चोट है जैसे किसी का अंग भंग, यानी कि हाथ पैर में टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो 125 का सब क्लॉज बी के अकॉर्डिंग 3 साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना। ये पहले 338 में जबकि 1 साल की सज़ा थी और 1000 रुपये का जुर्माना था, इसको बढ़ा के 3 साल की कर दी गई है अगर उसके अंग भंग हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा चोट आती है एक्सीडेंट में। तो ये कंडीशन जब होगी जब उसकी ज़्यादा चोट आती है, 3 साल की जेल और 10,000 रुपये जुर्माना। अगर अब जब भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगी, जब से किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट से कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है, तो 106 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग 5 साल की जेल और जुर्माना। यहाँ पे जुर्माना खोला नहीं गया है, कितना जुर्माना लिया जाएगा ये है। और अगर
वो व्यक्ति वहाँ से किसी को मार के भाग जाता है और उसको बचाने का प्रयास नहीं करता है और पुलिस को सूचना नहीं देता है, मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं देता है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल की जेल और जुर्माना, यहाँ पे भी इसके सेक्शन में भी ये नहीं खोला गया है कि इतना जुर्माना लिया जाएगा। इस पे लोग शायद कह रहे हैं कि 7 लाख तक जुर्माना लिया जा सकता है, जबकि वहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया गया है कितना जुर्माना जाएगा। अब बात करते हैं, अगर कोई जो ड्राइवर जो मेन जो ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन का जरिया है वो क्यों है और क्या है। जो पहले जो सज़ा थी 304A के अकॉर्डिंग केवल 2 साल सज़ा थी और जुर्माना था, पर अब जो नया कानून में 2 चीज़ बढ़ा दी गई हैं। अगर कोई एक्सीडेंट किसी से हो जाता है तो 5 साल की सज़ा है, अगर वो हिट एंड रन मार के भाग जाता है तो हिट एंड रन में कंसीडर होगा और उसको 10 साल की सज़ा किस सेक्शन के अकॉर्डिंग 106 के सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग 10 साल की सज़ा और जुर्माना से दंडनीय किया जाएगा। पर जो लोगों को ड्राइवरों की जो मेन समस्या है इस 10 साल की सज़ा और 5 साल की सज़ा को लेकर ही है, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर ही है। हो सकता है ये जायज़ भी हो, पर देखा सरकार जो कह रही है कि इससे एक्सीडेंट में कमी आएगी, लोग नेग्लिजेंस से यानी कि लापरवाही से अपने वाहन को नहीं चलाएंगे। पर देखा ही जाता है बहुत सारे एक्सीडेंट कभी बड़े वाहन वालों की गलती नहीं होती है, छोटी मोटी गलती होती हैं, उनकी वजह से ही एक्सीडेंट हो जाते हैं बहुत। तो इस वजह से ही पूरे देश के ड्राइवर अपनी मांग को लेकर ये सज़ा ज़्यादा कर दी गई हैं, इसको लेके वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो पहले ये था बेलेबल ऑफेंस था, लोगों को मजिस्ट्रेट के यहाँ हाजिर होकर ही बेल मिल जाती थी या थाने से कच्ची जमानत मिल जाती थी, परंतु अब ये जो मजिस्ट्रेट ट्रायल तो है पर ये आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया है, यानी कि आपको मजिस्ट्रेट बेल नहीं दे सकता और आपको सेशन कोर्ट में ही बेल मिलेगी, यानी कि बेल नहीं दे सकता तो आपको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए लोग नाराज हैं इस कानून से। इस कानून में ये खामियां हैं, एक सबसे बड़ी सज़ा और जो नॉन बेलेबल जो ऑफेंस अजमानती अपराध कर दिया गया है इसको लेकर कुछ लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि 7 लाख रुपए का जुर्माना होगा, वो कहीं पे भी ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं आपकी जो शंका है कि ये बड़े ड्राइवरों पे लागू होगा, मोटरसाइकिल और आपके कार चलाने वालों पे भी ये कानून लागू होगा। आप ड्राइवर हैं, आपकी भी उतनी लायबिलिटी है कि आप नियम से गाड़ी चलाएं। अगर आपके द्वारा भी कोई एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु होती है तो आपको भी 5 साल की सज़ा, या फिर वहाँ से भाग जाते हैं आप तो आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है जब से ये एक्शन कानून लागू हुआ। तो अगर इसमें कुछ संशोधन हो जाते हैं तो हो सकता है इसमें कुछ हो, वैसे बात भी चल रही हैं ऊपर हाई कमान से, हो सकता है कि इस कानून में कुछ परिवर्तन हो। जिस प्रकार डॉक्टरों को भी पहले इसमें कंसिडर किया गया था लापरवाही से, नेग्लिजेंस से डॉक्टरों की जो द्वारा मृत्यु हो जाती थी, पर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया और एसोसिएशन डॉक्टरों के एसोसिएशन से बात हुई तो इस कानून को डॉक्टरों को वहाँ से अलग कर दिया गया। अब इसी प्रकार ड्राइवर भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हो सकता है इसमें भी कुछ परिवर्तन हो नए कानून में। हालांकि अभी कानून ये लागू हुआ नहीं है और अभी इसे लागू होने में समय लगेगा, पर आने वाले समय में ये कानून कहीं ना कहीं लागू होंगे ही। इसी को देखते हुए ड्राइवर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है और भी आपको कोई भी समस्या है किसी कानून की बारीकी को लेकर तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूं, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिया गया बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहले पहुँच जाए। मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नाइक।